हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के हम वीडियो में हम देखने वाले हैं लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग, जो हमारी एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन और लेटर तो हम बहुत सारी जगह से देख लेते हैं और हमें याद भी होता है, लेकिन जितने मार्क्स हम चाहते हैं उतने मार्क्स हमें मिल नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको लेटर और एप्लीकेशन में फुल मार्क्स मिलेंगे। आज की वीडियो में हम एप्लीकेशंस देखेंगे और सिर्फ थोड़े थोड़े से चेंजेस करके ही हम 4 से 5 टाइप की एप्लीकेशंस लिखना सीख जाएंगे। बस एक को लिखना सीख लो, बाकी सब चुटकी में आ जाएंगे। सच में? हाँ, आओ देखते हैं। सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे तो सबसे ऊपर वाली लाइन में हम टू लिखेंगे। उसके बाद फिर जिनको भी आप लिख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, क्लास टीचर को लिख रहे हैं, जिनको भी लिख रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है, उस व्यक्ति के पोस्ट के आगे हमें द लगाना है। जैसे प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल, द क्लास टीचर, है ना। उसके बाद में नीचे वाली लाइन में हम एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस कहाँ का आएगा? या तो स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, और वो जिस जगह है उसका नाम आएगा। जैसे इंदौर में है, देवास में है, जो भी है उसका नाम हम लिख देंगे। अब एक लाइन छोड़ेंगे और फिर डेट डालेंगे, क्योंकि लिखते समय आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखें। जब हमारा प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपीज़ में बहुत अच्छा होगा तो एग्ज़ामिनर हमें बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। ठीक है, तो हम एक लाइन छोड़ के डेट डालेंगे। डेट किस तरीके से डालनी है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल में दी है उसी टाइप की डेट आप डालें, उसमें कोई चेंज ना करें तो आपकी नंबर कटने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होगी। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे, डैश लगाएंगे। और सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? तो सब्जेक्ट जब हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें बहुत सारी बातें दी हुई रहती है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, फॉर issuing books from book bank, for SLC, for character certificate, for your brother's marriage, for sick leave, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें क्वेश्चन में मिल जाते हैं। तो सब्जेक्ट वही होगा जिस बारे में हमें एप्लीकेशन को लिखना है। आप अच्छे से ध्यान रखें कि हम अभी एप्लीकेशन लिखना सीख रहे हैं, हमने लेटर की शुरुआत नहीं की है, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में एप्लीकेशंस भी आती है और लेटर जो कंप्लेन लेटर्स होते हैं वो आते हैं, बिजनेस लेटर आते हैं। तो अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन सीख रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको लेटर्स जो बिजनेस लेटर या कंप्लेन लेटर्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। फिर हम फॉर्मल लेटर्स भी सीखेंगे। तो पहले आज हम एप्लीकेशन सीखते हैं। आज आप 4-5 टाइप की एप्लीकेशंस लिखकर ट्राई करिए कि आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करके एप्लीकेशन इजीली लिखना आई या नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। उसके बाद सर के बाद हमें कॉमा पुट करना है। कॉमा लगाने के बाद में हम अब कॉमन लाइंस पे आ रहे हैं कि जो हम हर एप्लीकेशन की शुरुआत अगर हम इन लाइन से करेंगे और जो क्वेश्चन में बातें दी हैं उनको ऐड ऑन करके हम एप्लीकेशन को बहुत ही इजी तरीके से वाइंड अप कर पाएंगे, बॉडी उसकी लिख पाएंगे और अच्छे से हम उसे कंक्लूड भी कर पाएंगे। तो हमने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर। अब इसकी शुरुआत हमें किन लाइनों से करनी है? मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट आई एम, क्वेश्चन में जिस व्यक्ति का नाम दिया है, जिस स्टूडेंट का नाम लिया है उसका नाम लिख देंगे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, है ना, जिस भी किसी क्लास के 10th के 11th के जिस भी किसी क्लास के बच्चा है वो अपनी क्लास लिख देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर। अब दैट जब लिखा तो दैट के बाद हम सब फिर हम क्या लिखेंगे? माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर, ही इज़ अनेबल टू पे माई फीस। ये फुल फी कंसेशन के लिए ये वाली लाइन लिखनी है।
यदि बुक बैंक की एप्लीकेशन है, टू परचेस बुक्स फॉर मी, आई एम अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, मेरे लिए बुक्स नहीं खरीद सकते हैं और मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ। मेरिटोरियस स्टूडेंट वाली लाइन आप दोनों ही एप्लीकेशंस में ऐड कर सकते हैं। फिर यदि हमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नीड है, जैसे फादर का ट्रांसफ़र हो गया है तो भी हमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। कहीं और हमें जैसे 12th पास कर ली है, जो बच्चे 12th पास कर लेते हैं उन्हें भी 12th के बाद नए कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उन्हें एसएलसी की और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रांसफ़र लिख सकते हैं या आई हैव पास्ड 12th क्लास फ्रॉम दिस स्कूल एंड नाउ आई हैव टू टेक द एडमिशन इन न्यू स्कूल या कॉलेज। ट्रांसफ़र हुआ है तो नए स्कूल में लेंगे और 12th पास कर लिया है तो कॉलेज में, स्कूल की जगह कॉलेज लिख देंगे। सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ ईयर, तो मैं यहाँ अपनी पढ़ाई आगे निरंतर रखने में असमर्थ हूँ। ये आपको मैंने इतनी सी लाइनों में 3 टाइप की एप्लीकेशन बता दी। अब इन तीनों एप्लीकेशंस का कंक्लूज़न आपको कैसे लिखना है, काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ये पहली एप्लीकेशन के लिए है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बुक बैंक से बुक्स इशू होती है, ग्रांट नहीं होती है, ये ध्यान रखें। इन वर्ड्स को अगर आप चेंज कर देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए जब आपको फुल फी कंसेशन हो तो ग्रांट करना है और टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बुक्स ये इशू होंगी, है ना। तो इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जल्दी से जल्दी चाहिए इसलिए हमने लिख दिया एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ हमने इतनी सी जगह में सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स को याद रखते हुए 3 एप्लीकेशंस को लिखना सीख लिया है। अब हम आते हैं अगली एप्लीकेशन पे, जो कि होती है सिक लीव की एप्लीकेशन। सिक लीव की एप्लीकेशन में भी हमें दैट तक तो वैसा का वैसा लिखना है। उसके बाद की बात कर रहे हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, उसके बाद लिखो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित हूँ, खांसी जुकाम से पीड़ित हो, कफ एंड कोल्ड लिख सकते हो, जो भी आपको बीमारी हो रही है। सफरिंग फ्रॉम के बाद उस बीमारी का नाम लिख देंगे। सिंस लास्ट नाइट, कल रात से, 2 दिन से, 3 दिन से, तो सिंस लिख के 2 डेज फॉर लिखेंगे, है ना। और लास्ट लिखा है तो लास्ट 2 डेज लिख सकते हैं, सिंस लास्ट 2 डेज। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, मुझे आराम की सलाह दी है। तो क्या करना है आपको, काइंडली ग्रांट मी लीव, मुझे छुट्टी प्रदान करें। कितने दिन की, तो यहाँ पे दिन, नंबर ऑफ डेज लिख देंगे और कब से कब तक, तो फ्रॉम डेट डाल दें 12 तारीख से 14 तारीख तक, तो 12 दिसंबर टू 14 दिसंबर, या जो भी डेट आपको डालना हो वो आप डेट अकॉर्डिंग टू यू डाल सकते हैं, या आप फ्री हैं डालने के लिए। अब हम देखते हैं एक और एप्लीकेशन आती है जो ब्रदर्स मैरिज, सिस्टर्स मैरिज के लिए होती है। उसमें फिर दैट तक हम वही लिखेंगे, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, है ना। उसके बाद 12th के बाद जो लिखना है उसमें हम क्या लिखेंगे, माई ब्रदर्स मैरिज इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, मतलब मेरे भाई की शादी होने वाली है। अब कहाँ होने वाली है, तो इन आगरा। कब होगी, तो ऑन डेट लिखेंगे, इसलिए मैं आ नहीं पाऊँगा तो सो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल, कितने दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए। अब काइंडली ग्रांट मी लीव, वही जो हमने सिक लीव में लिखा था, सेम टू सेम लाइन हम फिर यहाँ लिख देंगे। और इन चारों पांचों एप्लीकेशंस में हमें कंक्लूज़न या जो ये थैंकिंग यू और योर्स ओबीडियंटली और बच्चे का नाम, ये वाला पार्ट जो है वो चारों पांचों एप्लीकेशन में सेम आएगा। इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके बाद आप इन चारों पांचों एप्लीकेशंस को आज लिखकर देखें। जैसे कि ये एप्लीकेशन है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एचएसएस गुना, यहाँ शहर का नाम हम और डाल सकते हैं, गुना मध्य प्रदेश, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ सिटी का नाम नहीं डाला, पर आप डालेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे डेट। ये डेट का फॉर्मेट आप इसी तरीके से लें ताकि हमारे नंबर नहीं कटेंगे। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट,
आई एम अमन गुप्ता, उस बच्चे का नाम लिख दिया। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बी, क्लास और सेक्शन लिख दिया। अब पिताजी क्या है, पुअर फार्मर है, तो माय फादर इज़ अ पुअर फार्मर, ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, मेरी स्कूल की फीस भरने में असमर्थ है। या ही इज़ अनेबल टू परचेज बुक्स फॉर मी, है ना, जो हमने उसमें देखा था। बस इसी फॉर्मेट में, इसी वाली एप्लीकेशन में आप उन लाइनों को चेंज कर दें और लिख के देखो, आपकी चारों पांचों एप्लीकेशन फटाफट तैयार हो जाएगी। आई एम अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, अब इसलिए आपको क्या करना है, काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसलिए मेरी फीस माफ़ करें। थैंकिंग यू यूअर्स ऑबिडियंटली, फिर से जगह की कमी की वजह से मैंने यहाँ अमन गुप्ता नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इस तरीके से एप्लीकेशन लिखना आ जाए और वे भी एग्ज़ाम में 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स स्कोर कर सकें। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इन दैट वीडियो वी विल लर्न letter writing, formal and informal both. Okay, thank you. Have a nice day.